सो देखो, बंदी सिंह एक बड़ा इमोटिव इशू है पंजाब का। और श्रोमणी अकाली दल ने ये बंदी सिंह के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो भाई बलवंत सिंह राजोआना साहब के हैं, चाहे प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर साहब के हैं, चाहे वो अपना खैरा साहब के हैं, गुरदीप सिंह खैरा साहब के जल्लूपुर खेड़े से जो बिलोंग करते हैं, अमृतपाल के विलेज से, और भी जितने बंदी सिंह हैं, हवारा जी हैं, इन सब इश्यूज़ पे श्रोमणी अकाली दल ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। और इनके केसेस को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समय समय पे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप करते रहे हैं। क्योंकि हमारा भी ये मानना है, और जो देश का कानून है वो भी बड़ा क्लियर है कि आप 30-30 साल किसी को भी जेल में विदाउट एनी पैरोल नहीं रख सकते। ये रिहा होने चाहिए। उम्र कैद की भी एक समय सीमा है, वो भी पार कर चुके हैं। बलवंत सिंह राजोआना साहब की तो आप सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया था। करतारपुर साहब की जब कॉरिडोर खोला गया है, और आप इतना लंबा समय किसी को डेथ रो पे रखो, ये बेसिकली मनुखी अधिकारों का कान है। ह्यूमन राइट्स की बड़ी सीरियस वायलेशंस हैं। सो बंदी सिंह रिहा होने चाहिए। और हमारे जैसे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, और किसी के साथ ह्यूमन राइट्स पे बेइंसाफ़ी ना हो, ये हमेशा श्रोमणी अकाली दल की मांग रही है। सो इस पे ज़रूर सरकारों को गौर फरमाना चाहिए। सज्जन कुमार जो है 1956 के जो माने जाते हैं, उसका कांग्रेस बहुत दुख जता रही है, काफ़ी रोल मॉडल बता रही है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं इसको पूरे जिस तरह से? देखो, सबसे पहले मैंने अभी एक बयान सुना, और मैंने ये बात कल भी कही थी कि कांग्रेस पार्टी अब सुचेत रहे कि उनके भोग सेरेमनी में अगर जाके कांग्रेस पार्टी उनको बहुत बड़े श्रद्धांजलि भेंट करेगी, तो दैट इज़ द कांग्रेस रियल चेहरा। और मैं देख रहा सीगा कि हुड्डा साहब ने कह ही दिया है कि वो तो रोल मॉडल थे, और उन्होंने जो सेवाएं निभाई हैं, वो सेवाएं सज्जन कुमार जैसी कोई सेवाएं निभा ही नहीं सकता। तो मेरे को तो लगता है ये शायद गांधी परिवार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। और प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, सुखी रंधावा, पंजाब कांग्रेस को आज अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। एंड इफ दे आर नॉट इन एग्रीमेंट, फिर क्या वो बॉयकॉट करेंगे सज्जन कुमार की ये अंतिम रस्में? और क्या वो हुड्डा साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे? और मैं बड़े हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच्ची सज्जन कुमार को रोल मॉडल मानते हैं, जिन्होंने इतने निहत्थे लोगों का खून पिया है, कत्ल किया है, और जो सजाए मौत उम्र कैद उधर काट रहे थे जेल में? इज ही रियली योर रोल मॉडल? और यही कारण है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी मुड़ के जगदीश टाइटलर, HKL भगत, सज्जन कुमार, इनमें से बाहर नहीं निकल पा रही है। जब भी उनको मौका मिलता है, दे आर ईदर रिवॉर्डेड इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और इन गवर्नमेंट व्हेनेवर कांग्रेस गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो मैं इस बात को कंडेम करता हूं। मगर आज मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ, और अगर ऐसे लोग आपके रोल मॉडल हैं, तो फिर भगवान ही बचाए देश को और पंजाब को। एक सवाल और जी, राजवीर गुमन जी है जो एसटी पंजाब सीएम के, उनका इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही आपको लेके। उन्होंने एक चैलेंज किया है आपको कि जो भी मजीठिया साहब बोल रहे हैं, अगर वो पब्लिक में आके कोई सबूत पेश करते हैं कोई भी मेरे खिलाफ, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो पब्लिक अपॉलॉजी करें, वरना मानने के लिए तैयार है। देखो, मेरा एज ऑपोजिशन ना जी, मेरा काम है जब करप्शन को हाईलाइट करना, और मैं जो बात कर रहा हूँ CMO में करप्शन की बात को लेके कर रहा हूँ। राजवीर भुल्लर हो गया, रोमी महाजन हो गया, जितिन गुहाल हो गया, या इनके जितने अलग बाबा 40 चोर हो गए CM ऑफिस में,
मेरे लिए वो मायना नहीं रखते जी। और मेरे को तो खुशी हुई, मेरे को तो था कोई इसको दौरा दूरा ना पड़ गया, 20 दिन से आवाज़ ही नहीं सुनी थी, अब आवाज़ तो निकली है, 20 दिन बाद ही निकली। और कहता जी मान हानि करूँगा, माँ आपका कोई मान होए तो आपकी हानि होएगी, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं, जो अली बाबा 40 चोरों की काज की इसकी मान हानि करोगे। इसलिए आई एम नॉट बॉदर्ड कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। ईडी का डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में डीजीपी पंजाब को चिट्ठी लिखी गई है और इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं और इनका नाम लिख के लगाया गया है, जिसमें क्लियरली बोला गया है कि सीक्रेसी एक्ट की वायलेशंस हैं उसका पर्चा दर्ज होए, करप्शन की वायलेशंस हैं उसका पर्चा दर्ज होए, फेवर्स और पैसे लेके लैंड डील्स करी जा रही हैं 500 करोड़ का। तो एक घपला है जो हाईलाइट हो रहा है, 2 आईएएस अफसर ईडी ने बुला लिए हैं। सो कौन क्या कह रहा है, मगर मेरे को करप्शन के मुद्दे पे लेके, और वो भी पब्लिक ऑफिस में, एंड दैट आल्सो चीफ मिनिस्टर का दफ्तर, चीफ मिनिस्टर की पावर ये लोग एंजॉय करते हैं। चीफ मिनिस्टर इनको अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, मतलब संरक्षण देते हैं। आई विल हाईलाइट इट, आई एम नॉट बॉदर्ड। बात करें इलेक्शंस की, और मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा। देखो मैंने ये हाईलाइट करा था दिल्ली में भी, मैंने जब आप सबसे बात करी थी, मैंने बात बोली थी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर स्टेट पंजाब, इंडो पाक बॉर्डर, आईएसआई ने हमेशा पंजाब में आग लगाने की कोशिश करी है। और अगर आप पुलिस की ट्रांसफर्स पैसे लेके या फेवर्स पे करने लग गए, नॉट ऑन मेरिट, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करें, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर ये कार्डर पोस्ट है, आईपीएस लगने चाहिए। हमारे जो एसएसपी अमृतसर रूरल हैं या और भी कई एसएसपी हैं, वो एसपी को ऑफिशिएटिंग चार्ज दे दिया एसएसपी का। आज क्या हुआ जी, 2 किलोमीटर बॉर्डर से 2 ग्रेनेड अटैक हुए हैं। मैंने अभी ट्वीट करके ये बात बताई। और वहाँ पे पहुँचा कौन पहले? पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची, आर्मी या बीएसएफ वहाँ पे पहले पहुंची, पंजाब पुलिस तो घंटे बाद पहुंची है। और पंजाब पुलिस का जोर सिर्फ इतना लगा था कि वो फोटो ना आ जाए। दे ओनली कलेक्टेड द जो उधर बचा कुचा था, वो पिन था ग्रेनेड का, या वो कलेक्ट करके चले गए। ना किसी का हालचाल जाना, ना उनको कोई सिक्योरिटी दी, सिर्फ इस काम पे लगे थे कि भाई हमारी ना चर्चा ना हो जाए, हम मुड़ के बोलने जोगे हो जाएंगे कि यहाँ पे तो टायर फटा था। अब कच्चे डीजीपी, कच्चा एसएसपी, पंजाब इंडो पाक बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर स्थित इलाकों में कच्चे आप एसएसपी लगा दो, कमलप्रीत चहल जैसे, जिनको चार्ज दे दो। उनको किसने लगाया? उसका क्लेम टू फेम क्या है कि वो राजबीर गुम्मन का चहेता माना जाता है। अब राजबीर गुम्मन से खर्चा लिया है नहीं लिया, ये तो जांच का विषय, ये तो जांच हो ही रही है ईडी की। मगर कैन border security, national security be compromised? These are the larger issue. Law and order के आज हालात क्या हैं? And on right next to the borders, if grenades are being hurled at houses, आज लोगों के उधर एक जख्मी हुई है लड़की, कहीं को शार्पनल वो वुंड्स लगे। और हमारी टेम्परी लॉ एंड ऑर्डर भगवंत मान सोए पड़े। एक और सवाल, हरसिमरत कौर बादल जी ने कल लौंगोवाल में एक रैली करी, उसमें उन्होंने एक चीज़ कही कि अगर गुरु साहब ने चाहा, सब कुछ चाहा, दिल्ली से अगर बातचीत हो किसी चीज़ को लेके, आगे की पंजाब पे भी असर हो, ताकि जिससे पंजाब में जो है उन्नति, शांति हो, चीज़ें हो, पंजाब का हो। तो क्या ये अलायंस की बात कहीं ना एक तरह से उन्होंने कहा, तो क्या ऐसे कोई बातचीत चल रही है या आगे कोई संभावना है जिस तरह से? को आप हमको ये बात समझनी चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी एक अलायंस में काम कर चुके हैं। वाजपेयी साहब और बादल साहब ने इस अलायंस को बहुत मजबूती से चलाया था, और उसके बाद भी ये अलायंस मोदी साहब के समय भी चलता रहा। फार्म लॉज को लेके हमने रास्ते अलग अलग करे थे। नाउ पंजाब इज़ अ बॉर्डर स्टेट। आज जो हालात इधर हुए हैं, सोशल हारमनी को अगर हम ध्यान रखें, सोशल फैब्रिक को ध्यान रखें, कम्युनल हारमनी को लेके ध्यान रखें, तो एक लोगों की मांग है कि इकट्ठे होना चाहिए। अब इकट्ठे होएंगे नहीं होएंगे,
ये बीजेपी की लीडरशिप और श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने तय करना। मगर हरसिमरत कौर बादल जी ने अपनी बात जो लोगों की भावना है उसको ध्यान में रखते रखी है। इसका आगे आके क्या रिजल्ट निकलेगा, दिस टाइम विल टेल, बट यू विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट वंस टू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।